डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई शांति वार्ता के सीन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया के युग में अब कुछ भी छुप नहीं सकता। दो देशों के बीच की बैठक जो गुप्त होनी चाहिए थी, उसका सीन कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आखिर क्या होता है अमेरिका का प्रोटोकॉल, आज बताएंगे हम आपको। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली से भगाने के लिए होम मिनिस्ट्री से लेकर दिल्ली विधानसभा तक चर्चाएं तेज हैं। लेकिन कोर्ट का एक फैसला ऐसा आया है जिसने पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग पर ऐसा लगता है रोक लगा देगा। अब क्या करेगा गृह मंत्रालय, बताएंगे आपको। और ये भी जानेंगे कि लुटियंस माफिया पर क्यों जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। व्हाइट हाउस का हाई वोल्टेज ड्रामा कल से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की तीखी नोकझोंक हम सब ने देखी। प्रोटोकॉल टूटते हुए दुनिया ने शायद पहली बार देखा। जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए भी देखा गया और इसी के साथ दोनों के बीच मिनरल डील भी फिलहाल रुक गई। यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के लिए लंच की व्यवस्था की गई थी, बाद में उसे भी हटा दिया गया। अब आइए समझते हैं कि अमेरिका में यात्रा करने का मतलब क्या है, या इस दौरान किस तरह का प्रोटोकॉल होता है राजनयिकों के लिए और अधिकारियों के लिए। क्या होते हैं इसके मायने। देखा जाए तो अमेरिका के अलावा लगभग हर देश का अपना एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अमेरिका की यात्रा किस विषय पर है, किस मुद्दे को लेकर है। सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है अमेरिका में राजकीय यात्रा को। इसके लिए वहां के राष्ट्रपति दूसरे देश के किसी भी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उसके बाद राजकीय डिनर होता है लाल कारपेट के साथ, और फिर डील पर बातचीत होती है। यह तो थी राजकीय यात्रा से जुड़ी जानकारी। इसके अलावा एक आधिकारिक यात्रा भी होती है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दूसरे देश के नेता करते हैं, लेकिन ये राजकीय यात्रा की तरह उतनी भव्य नहीं होती। व्यापार पर बातें होती हैं, सुरक्षा पर बातें होती हैं और स्तरीय राजनयिक चर्चा भी होती है। इसके लिए कोई भव्य समारोह नहीं होता, लेकिन एक बात कॉमन होती है। अमेरिका और दूसरे देश के अधिकारी के लिए सुरक्षा से जुड़े पूरे इंतजाम होते हैं। किस विषय पर बातचीत होनी है उसका एजेंडा लगभग सेट होता है और विषयों की रूपरेखा भी तैयार होती है। जब किसी भी देश का नेता अमेरिका पहुंचता है तो उसका स्वागत अधिकारी करने के लिए पहुंचते हैं। राजकीय यात्रा के दौरान तो लाल कालीन बिछाई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापार, सुरक्षा, रक्षा और कूटनीति पर चर्चा के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें साझा बयान जारी किया जाता है। जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई तो उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। दोनों देशों के झंडे भी पोडियम पर तैयार किए गए, लेकिन ये बातचीत बहस में बदल गई, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। राजकीय यात्रा के दौरान आगंतुक देश का राष्ट्रगान पहले बजाया जाता है, इसके बाद अमेरिका का राष्ट्रगान बजता है। इसके अलावा दोनों देशों के झंडे भी समान आकार के लगाए जाते हैं, यानी सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रा के बाद एक औपचारिक विदाई की व्यवस्था भी की जाती है और यात्रा के दौरान जो भी समझौते होते हैं उनका राजनयिक चैनलों के माध्यम से पालन किया जाता है। लेकिन इस वार्ता में जो तस्वीर सामने आई, यानी अमेरिका और यूक्रेन के बीच, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो हमने बातचीत देखी, जो तीखी नोकझोंक देखी, उसमें आपने देखा होगा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। बातचीत के आखिरी 10 मिनट में माहौल लगभग गर्म होने लगा और जेलेंस्की के पास अपने बचाव में शायद कुछ था ही नहीं, तो वो अचानक हड़बड़ा गए और बहस करने लगे, जिसे लेकर ओक्साना भी चिंतित रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शुरू से ही रिश्ते खराब बताए जा रहे हैं। हुआ ये था कि 2019 में एक विवादास्पद फोन कॉल की वजह से ट्रंप को पहली बार महाभियोग का सामना करना पड़ा था। लेकिन दुनिया ये समझ गई है कि अमेरिका फर्स्ट और मेकिंग अमेरिका की नीति पर किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं ट्रंप, और जेलेंस्की की वो यूं ही मदद नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं शांति। तो जेलेंस्की को अमेरिका में न लंच मिला, न मंच मिला, बदनामी मिली टंच। तो शायद यूक्रेन अब इस बात को कभी भूल नहीं पाएगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक नहीं अनेक समस्या है। ये बात हम नहीं कह रहे, आंकड़े बताते हैं।
लेकिन उन सब में सबसे बड़ी समस्या है अवैध घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की, जो तारों के नीचे से पहले तो भारत आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और देश के हर कोने कोने में फैल जाते हैं। पहले आम आदमी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि अब रोहिंग्याओं को बाहर किया जाएगा। इधर होम मिनिस्ट्री के साथ साथ दिल्ली सरकार ने फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर ली। उधर कोर्ट के एक फैसले ने एक मुश्किल बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए लगभग दस्तावेज तैयार करने की बात की और उन्हें मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसे सख्ती से निपटने की जरूरत भी है। इन घुसपैठियों को पहचान कर इन्हें बाहर करना भी जरूरी है। इसके अलावा अमित शाह ने उन पुलिस थानों और सब डिवीजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।